भूली हुई धुन एक समय की बात है। पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से शांत गांव में एलिजा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह दूर दूर तक गांव के सबसे प्रिय रहस्य की रक्षक के रूप में जानी जाती थी। एक ऐसा रहस्य जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। यह भूले हुए मेलोडी का रहस्य था। एलिजा का घर, फूस की छत वाली एक अनोखी झोपड़ी और रंग बिरंगे फूलों से भरपूर बगीचा हमेशा रोटी पकाने की मीठी खुशबू से भरा रहता था। ग्रामीण न केवल उसकी स्वादिष्ट रोटियों के लिए बल्कि उसकी मनमोहक कहानियां सुनने के लिए भी उसके पास आते थे। एक ठंडी शरद ऋतु की शाम, जब सूरज ने आकाश को नारंगी और गुलाबी रंग में रंग दिया, लिली नाम की एक युवा लड़की एलिजा की कुटिया में गई। लिली एक जिज्ञासु बच्ची थी जिसमें कहानियों की कभी न मिटने वाली भूख थी। उसने फॉरगॉटन मेलोडी के बारे में फुसफुसाहट सुनी थी और वह और अधिक जानने के लिए उत्सुक थी। पुराने लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक के साथ एलिजा के आरामदायक घर में लिली का स्वागत किया गया। चांदी के बाल और चमकती आंखों वाली बूढ़ी औरत ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और ताजी पकी हुई रोटी का एक टुकड़ा पेश किया। जैसे ही वे जलती हुई आग के पास बैठे, लिली अपनी जिज्ञासा को और अधिक नहीं रोक सकी। एलिजा, उसने कहना शुरू किया, मैंने फॉरगॉटन मेलोडी के बारे में कहानियां सुनी हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह क्या है? एलिजा मुस्कुराई और सिर हिलाया। उसकी आंखें यादों से चमक उठीं। उसने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले इसी गांव में लुकास नाम का एक प्रतिभाशाली संगीतकार रहता था। वह अपने वायलिन से ऐसी धुनें नचा सकता था जैसे कोई और नहीं। उसके संगीत में घावों को भरने और दिलों को ठीक करने की शक्ति थी। निकट और दूर दूर से लोग इकट्ठा होते थे उनकी मंत्रमुग्ध धुनों को सुनने के लिए गांव का चौराहा। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन लुकास को इसाबेला नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। उनका प्यार गहरा और शुद्ध था, लेकिन ऐसा होना नहीं था। इसाबेला के परिवार को दूर जाना पड़ा और उनका अलगाव दिल दहला देने वाला था। लुकास तबाह हो गया था और उसने इसाबेला के लिए एक विदाई राग लिखने का फैसला किया। एक ऐसा राग जो उसके लिए महसूस किए गए सभी प्यार को व्यक्त करेगा। उसने इसमें अपना दिल और आत्मा डाल दी और जब उसने इसे अपने वायलिन पर बजाया तो ऐसा लगा इतना सुंदर कि इसे सुनने वाले सभी की आंखों में आंसू आ गए। हालांकि राग इतना शक्तिशाली था कि इसके अप्रत्याशित परिणाम हुए। इसमें श्रोता को राग के अलावा सब कुछ भुलाने की शक्ति थी। इसने यादें मिटा दीं और जल्द ही लोग केवल राग को याद रख सकते थे, लेकिन संगीतकार को नहीं जिसने इसे बनाया था। ये लुकास को भूल गए संगीतकार के रूप में जाना जाने लगा। लिली इस कहानी से मंत्रमुग्ध हो गई। उसने पूछा, लुकास को क्या हुआ? एलिजा की आंखें उदास हो गईं और उसने आगे कहा, दिल टूटा हुआ और भूला हुआ लुकास एक दिन गांव छोड़कर चला गया, फिर कभी नहीं देखा गया। लेकिन उसने अपना वायलिन पीछे छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि किसी दिन कोई राग के रहस्य को खोल देगा और उसकी याददाश्त बहाल कर देगा। लिली भूले हुए मेलोडी के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। उसने लुकास को खोजने और उसकी यादों को गांव में वापस लाने के लिए यात्रा शुरू करने का फैसला किया। एलिजा ने युवा लड़की की आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक देखकर उसे लुकास का वायलिन दिया, जो रहस्य को उजागर करने की कुंजी थी। हाथ में वायलिन लेकर लिली अपनी खोज पर निकल पड़ी। उसने घने जंगलों से होकर यात्रा की, उफनती नदियों को पार किया और ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ी। रास्ते में उसने फॉरगॉटन मेलोडी बजाया, इस उम्मीद में कि उसे कोई सुराग मिलेगा या कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो लुकास को याद कर सके। महीनों की खोज के बाद लिली एक दूर के गांव में पहुंची। वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई, जिसकी धुन सुनते ही उसकी आंखों में पहचानने की चमक आ गई। उसने लिली को एक साधु के बारे में बताया जो घने जंगल में रहता था, जिसे केवल मेलोडी कीपर के नाम से जाना जाता था।
लिली जंगल में गई और उसे एक साधु, लंबी सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति अलाव के पास बैठा हुआ मिला। जैसे ही उसने गाना बजाया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने खुलासा किया कि वह स्वयं भूला हुआ संगीतकार लुकास था। जैसे ही धुन हवा में भर गई, लुकास की यादें वापस आने लगीं। उसने कृतज्ञता के साथ लिली को गले लगाया और गांव वापस चला गया। भूली हुई धुन को याद किया गया और गांव ने एक भव्य दावत का जश्न मनाया। जैसे ही लुकास ने गांव के चौराहे पर एक बार फिर अपना वायलिन बजाया, धुन पहले से कहीं अधिक मधुर हो गई। लोग न केवल राग बल्कि लुकास और इसाबेला की प्रेम कहानी को भी याद करके खुशी के आंसू रो पड़े। यह प्रेम की कहानी थी जो समय और स्मृति से परे थी। लिली ने अपनी खोज पूरी कर ली थी और गांव भूले हुए मेलोडी या उस बहादुर लड़की को कभी नहीं भूलेगा जिसने इसे वापस जीवन में लाया था। यह एक अनुस्मारक था कि सबसे शक्तिशाली धुनों को भी वास्तव में कभी नहीं भुलाया जा सकता है, जब तक कि उन्हें खोजने और याद रखने के इच्छुक लोग मौजूद हैं।